प्रणाम जी गुरुदेव, नमस्कार। एक प्रश्न है मेरा, कैन यू हियर मी? नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, तो पूछिए। ये ये ज्ञान के लिए, ये आत्मज्ञान के हम्म। लिए हम्म। शरीरधारी गुरु का आवश्यकता है कि वैसे भी हो सकता है? हम्म। थैंक यू जी। अगर इसका गुरु मिले तो सरलता से आप जा सकते हो, और बिना जी गुरु के जी। आपको कई जन्म लगेंगे। राइट राइट। ठीक ठीक है जी। नमस्कार जी, थैंक यू। नमस्कार। स्वामी जी, और एक प्रश्न है। हाँ जी। अ, हाँ जी। हमारा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं हाँ हाँ, कोई बात कि नहीं। हम्म। कि अभी कौन कौन बोलते हैं कि देवी देवताओं को लिए भी मनुष्य धारण करना पड़ता है आत्मज्ञान पाने के लिए, राइट? तो हम्म। हम जो बोलते हम्म। हैं शिवा पार्वती है, गणेश जी है, देवी देवताएं हैं, हम्म। इतने करोड़ देवी देवताएं हैं, हम्म। उन सभी को क्या हम्म। होगा? उन फिर वो सभी क्या करते हैं? वो सही में है कि नहीं, कि हमारा भान है वो? हम्म। थैंक यू जी। वो सब आपके भीतर है। सभी देवी देवता एक शरीर में विद्यमान रहता है। अच्छा जी। हाँ हाँ। जैसे बुद्धि की देवता है, जी। मन का देव हाँ हाँ। चंद्रदेव है। हम्म। अलग अलग देव हैं, सब 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 इंद्रियों में देवताओं का वास रहता है। वाह, ओके। हम्म। अच्छा। हाथ में तो ये, इंद्र का है वास। आई एम सॉरी। हाँ, पैर में विष्णु का वास है। जी। ऐसे पूरे शरीर के अंदर देवताओं का निवास होता है। अच्छा जी। हाँ हाँ। Okay. So every person is carrying thousands of devatas in the body. शरीर में सभी देवी देवता है। हर एक के शरीर में हम्म। हर एक देवी देवता है, राइट? हम्म। हम्म। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। ओके जी। फिर हम ये पूजा पाठ करते हैं, वो किसके लिए करते हैं फिर? अपनी आत्मा के लिए करते हैं। हाँ हाँ। ओके जी। ओ वाह, बहुत बढ़िया है भाई। बहुत बढ़िया है जी। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार नमस्कार। बात बज गया सब। स्वामी जी ठीक है, कोटि ठीक कोटि टाइम नमन। है। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम। अब आपके सामने हूँ, आप स्कैन कर लो। कभी कभी शब्द नहीं होते, क्या हम्म। कहूँ। हम्म। ध्यान तो चल ही रहा है, हम्म। पक रहा है। हम्म। वहां पे अज्ञात से एकाकार हो जाता है। जी हम्म। अज्ञात और आपका होना एक हो जी जाएगा, जी तब आत्मज्ञान होता है। जी। यानी स्वामी जी, इस आत्मज्ञान और मोक्ष में फर्क होता है क्या? दोनों एक ही है। आत्मज्ञान ही मोक्ष है। थोड़ा सा और प्रकाश डालिए। कुछ भी ना जानना, विषय रहित ज्ञान, ये आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान में कोई विषय नहीं है, कोई संसार नहीं है, कोई शरीर नहीं है। शुद्ध चेतन मात्र है वो।
वो जीवनी सत्ता है एक, उसको कहते हैं पराज्ञान। मन से परे, बुद्धि से परे, ज्ञान ध्यान से भी परे, परात्पर बोध को आत्मा कहते हैं। तो नासमझी से समझते हैं, ऐसा समझते समझते जब आपकी मन बुद्धि में कुछ समझ में ना आए, तब आत्मज्ञान। दूर बैठे भी आप पकड़ लेते हो। मन बुद्धि तो बेकार हो चुका है। अब तो वो अंतरात्मा रूप में जो स्थित गुरु है जी, उस पे पूर्ण भरोसा करने का पूरा पूरा मन बन गया है जी, कि एक एक कदम अब उससे पूछकर ही आगे बढ़ाना है। जी, जी। अज्ञात में जीना, यही आत्मज्ञान है। विषय रहित ज्ञान। आत्मा में कोई विषय नहीं होता, कोई शरीर नहीं है, कोई संसार नहीं है, ये सब कल्पित है। आत्मा प्रकट है, उसको आपने कह दिया शरीर, तो शरीर हो जाएगा। जो कामना करोगे आत्मा वैसी हो जाएगी, क्योंकि आत्मा का कोई रूप तो होता ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। एक बार पुनः शत शत नमन आपके चरणारविंद में मस्तक प्रणाम रख के। जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हेलो हेलो, स्वामी जी, चरण स्पर्श। चरण स्पर्श, बोलिए। धर्म सिंह बोल रहा हूँ कुरुक्षेत्र से। अच्छा जी, प्रथम बार बात हो रही है आपके साथ। वैसे जी। आपके वीडियो सुने हैं मैंने, सुनता हूँ। अच्छा। स्वामी जी, मेरा एक सवाल था। हाँ जी। जैसे आप भी बताते हैं कि अनदेखे को देखा कर। जब इस स्थिति में होता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ, तो वहां या तो अंधकार है, या ना अंधकार है ना प्रकाश है, वहां कुछ नहीं है। तो अब इस स्थिति में अटक गया हूँ। अब क्या उस स्थिति को भी दृश्य मानना जाए, जहां थोड़ा अंधकार है थोड़ा प्रकाश है, सुबह के उजाले की तरह? क्योंकि दिखता है वो तो। उसके आप साक्षी रहोगे। जी स्वामी जी। जो दिखता है वो और जो नहीं दिखता है वो, दोनों के आप साक्षी हो। जी स्वामी जी। और साक्षी जो है वो चेतन है, और चेतन जो है वो व्यापक है, और जो व्यापक है वो सार्वभौम है, और वो सार्वभौम है वो परमात्मा है, और वो सबकी आत्मा है। जी स्वामी जी। पर स्वामी जी, साक्षी रहने पे और इस पे भी अज्ञात में जीने में भी मतलब कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा कुछ। हाँ, वो आप लगे रहोगे, ध्यान में आप लगे रहो। जी वो स्वामी जी। धीरे धीरे एक एक परत खुलते जाएगा, तब आपको आत्मा का ज्ञान होगा। मन बुद्धि से परे है वो, तो नहीं दिखता, उसको देखते देखते उसमें एक चेतनता का प्रकाश आएगा। वो चेतन का प्रकाश ही आपके आत्मा है। जी स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे आंख खोल के भी ध्यान हो रहा होता है, साक्षी रहते हैं जैसे। हाँ। तो
वस्तुओं और मेरी आंख के बीच की जो यानी कि जिसको खाली जगह कहते हैं, कल भी आप सत्संग में समझा रहे थे, गिलास, कांच का वो गिलास लेके उसके अंदर और बाहर देखने की। हाँ जैसे ही क्रिया शुरू होती है अपने आप शुरू हो जाती है, जैसे मैं वैसे भी बैठा हूँ तो अपने आप से ध्यान होता है। तो ये जो खाली स्पेस है ये मेरे को खाली नहीं लगता है, इसमें हलचल हो रही है। मुझे कुछ जैसे वो आजकल बरसात के मौसम में छोटे छोटे मच्छर होते हैं ना, उनके झुंड इधर से उधर हम्म इधर से उधर होते हैं, तो ऐसा इसमें प्रतीत होता है खाली जगह में मेरे को। हम्म तो कुछ कण है जो इधर उधर मतलब चल रहा है इसमें कुछ। हम्म तो ये इसमें खाली जो लगता है इसका कारण है वहां पे ऊर्जा कण जी ऊर्जा कण इतने सूक्ष्म है कि वो दिखाई जी। नहीं देता, करके आपको वो खाली लग रहा है। नहीं, वो स्वामी जी मुझे महसूस होता है कि खाली नहीं है। हाँ, तो वो सही है ना। हाँ, तो वो कण इधर उधर चलते हुए नजर आते हैं उसमें जी, अंधकार के कण, कभी कुछ प्रकाश के कण इधर उधर चलते हुए नजर आते हैं। हाँ, उसके तो आप ऐसी। दृष्टा रहोगे, जी आप केवल दृष्टा रहोगे। नजर जी कुछ भी आए उसको मत देखो, आप उसके साक्षी रहो, बस दृष्टा रहो बस। जी स्वामी जी। हम्म स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझ धन्यवाद। मुझ जैसे मंदबुद्धि को भी आपने इतनी सरलता से समझा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। हाँ जी स्वामी जी, मैं हाँ जी। हाँ जी, मेरा एक छोटा सा सवाल आ गया। जी क्या आप हाँ जी, आत्मा और परमात्मा और चेतना, इन तीनों एक है या तीनों अलग अलग है? क्योंकि चेतना, तीनों, आत्मा और परमात्मा। हाँ तीनों एक ही है, लेकिन हम जब व्याख्या करते हैं तो अलग अलग करके उसकी व्याख्या करते हैं। रहता वो अच्छा, एक ही है। कैसे करेंगे? हाँ जी, वो कैसे करेंगे? अलग अलग कैसे करेंगे? अलग अलग में जैसे दृश्य है तो आपको दृश्य को पार करना है, तो दृष्टा होके आप दृश्य को पार करोगे। हाँ जी। हाँ हाँ। ऐसा स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाओगे। इसको चेतना किसको बोलोगे? चेतना, चेतना की डेफिनेशन। चेतना की डेफिनेशन ये है, ही इज द नोअर, वो सबको जानने वाला है। साक्षी हो गया ना? हाँ, साक्षी। वही साक्षी है, वही चेतना है। अच्छा जी, तो आत्मा? हाँ, वही आत्मा भी है। ते जे अलग अलग नाम क्यों है? तीनों तीनों अलग अलग नाम क्यों दिए? अलग अलग नाम अलग जो है नाम जो है। विषय के अनुसार अलग अलग, वो प्रतीति जो हो रही है उसके अनुसार नामकरण होता है। तो आत्मा, हाँ, तो कैसे तीनों का प्लीज बताएं मुझे, तीनों का अलग अलग कैसे हैं ये तीनों? क्योंकि हम्म साक्षी तो तीनों में ही आता है। हाँ तीनों जी। हाँ, दशा में साक्षी रहता है। तो फिर हम्म तीनों को अलग अलग कैसे करेंगे हम? कैसे, क्यों इनके तीन नाम क्यों दिए गए हैं? उसके नाम तो अनंत है, जिसकी जैसी भावना होती है उसके नहीं अनुसार नहीं नहीं, उसका नाम नहीं होता है। स्वामी जी, नहीं स्वामी जी, ये मैं पूछ रही कि हम जब तीन नाम दिए हैं, चेतना, आत्मा और परमात्मा, हम्म हाँ जी, तो तीनों को हम अलग अलग डिफाइन कैसे करेंगे? हम्म वो मुझे बताओ। हाँ जी, वो बताएं प्लीज। हम्म चेतना व्यापक होता है, तो जब आपकी चेतना व्यापकता में है, तो उसको अपन चेतन कहेंगे। फिर आप अपने भीतर देखते हो, तो जब भीतर से आपको ज्ञान होता है उस चेतना का, तो उसको हम आत्मा कहते हैं। बाहर का जितने भी कंप्लीट ज्ञान है वो चेतना है, वो व्यापक है, और वो ही आपके शरीर के भीतर भी मौजूद है, उसको हम आत्मा कहते हैं। आत्मा सो परमात्मा, अलग अलग स्टेज में अलग अलग नाम हो जाता है, रहता एक ही है। ये समझ में आ रहा है?
हेलो। हाँ जी। आत्मा और चेतना में स्वामी जी कैसे डिफाइन करेंगे कि ये दो है या एक है? आत्मा जब आप अपने भीतर देखते हो तो उसको हम आत्मा कहते हैं, हाँ और जी। जब बाहर देखते हो तो चारों तरफ उसी का प्रकाश है, उसको हम परमात्मा कहते हैं। तो फिर परमात्मा और चेतना में तो कोई फर्क ना हुआ। ना, कोई फर्क नहीं है। आत्मा, हाँ। परमात्मा और चेतना सब एक ही तत्व का नाम है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ लोग, हाँ ठीक है, तो ये अलग अलग भी है। इसका मतलब ये है कि ये अलग अलग भी है और एक भी है। हाँ जी, आप ठीक समझे हो। आचार्य जी प्रणाम। हाँ जैसे जी, आप बोल रहे हो चेतना, चेतना बोल रहे हो, मतलब ऊर्जा, एनर्जी। तो इसका एनर्जी के दो रूप है क्या? एक तो दूधिया जैसा है और एक सिल्वर लाइट जैसा है। दो रूप नहीं है, तो उसका फिर क्या अनंत ऐसी रूप तरह है। की? हाँ उसमें जितने ब्रह्मांड में रूप है सब आत्मा हाँ, का ही रूप है। लेकिन वो चेतना दो रूप में दिखती है, इसलिए पूछ रही हूँ कि ये नहीं, दो रूप नहीं है। दो को जानने वाला कौन? आप जानने वाले में जाओ, अब जानने वाले का रूप बताइए आप। तो वो निराकार है पूरा, सब रूप उसी का है और उसका कोई भी रूप नहीं है। उस झंझट में न पड़ो, आप केवल ध्यान करो। हेलो, नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ स्वामी जी, एक सवाल था। हाँ जी। जब हम, हाँ, जब हम अनाहत नाद सुनते हैं ना, तो हाँ, हमारा ध्यान कहाँ पे होना चाहिए? नाद में अनाहत। नाद से एकाकार करो, अनहद नाद हाँ। से एकाकार, और सब खो जाए। अब ये आपका हाँ, ध्यान ऐसा कुछ रहेगा। नहीं ना? नहीं, हाँ हाँ, ठीक। नहीं, कोई कोई ऐसे राइट कान लेफ्ट कान से सुनना, ऐसा कुछ नहीं ना? नहीं, नहीं। ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। हेलो स्वामी जी। हेलो। हेलो स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी, मैं गुजरात से बोल रही हूँ, सोनल नाम है मेरा। जी। मेरा ये प्रश्न है कि जब मैं 1 साल से श्वासोश्वास पे नाम स्मरण कर रही हूँ, मतलब ट्राई हम्म, कर रही हूँ, बने इतना हम्म, हो मेरा नाम स्मरण श्वासोश्वास पे। तो मैं हम्म, ये जब रात के सोते टाइम पे मैं जब ये करती हूँ, श्वासोश्वास पे ध्यान करती हूँ, नाम स्मरण करती हूँ, तो कोई अगर पंखे का स्विच चालू करता है, कोई दरवाजा खटखटाता है, तो मेरा हम्म। धड़कन इतना तेज होता था, इतना तेज होता था, मतलब मुझे लगता है कि मैं मर ही जाऊंगी, इतना तेज होता था मेरा धड़कन। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब एक अजीब सी घबराहट होने लगती है, ऐसा क्यों होता है?
उसको आप छोड़ दो, आप केवल साक्षी रहो, जो हो रहा है होने दो, लेट गो। और आप स्वामी केवल जी साक्षी बार रहोगे, जानते रहोगे। ओके। और स्वामी जी एक और क्या हो रहा है कि मुझे बार बार मुझे लगता है मैं इधर जाऊंगी तो सांप मुझे काट लेगा, मैं ये हम्म, लूंगी तो उधर से सांप निकलेगा। मैं कुछ हम्म, अगर मैं बर्तन भी कुछ अगर बाहर से लेती हूँ और तो मैं वो हम्म, बर्तन उचकती हूँ तो मुझे लगता है नीचे सांप होगा और वो मुझे डस लेगा। मतलब बार 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 मुझे सांप 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 हर जगह पे बस वो ही रहता है मेरे। हम्म। आप मृत्यु ध्यान करो, हाँ जीते जी मरने का ध्यान करो। जैसे बिस्तर में आप रात को लेट गए, हाँ। अब ये अनुभव करो कि आपकी मृत्यु हो गई है और हम्म। आपकी लाश पड़ी हुई है, उसको हाँ देखते रहो। अब हाँ। उसको शमशान घाट में ले गए, चीता में रखे, हम्म। आग लगा दिए, अब वो शरीर अच्छा। जल गया, उसको आप देख ओके। रहे हो। अच्छा। ये ये मृत्यु ध्यान आप करोगे रोज रात को सोते समय, तो वो हाँ भय निकल तो जाएगा आपको। दरअसल मृत्यु का भय हो रहा है। अच्छा आप ओके। आप एग्री हो जाओ कि मैं मरने को तैयार हूँ, इस प्रकार वो से स्वामी भाव जी लाओ। मेरा स्वामी जी वो बचपन में मेरा एक दो एक्सीडेंट ऐसा हो गया है सांप के साथ, इसकी वजह से क्या ये मुझे भय बैठ गया है सीने में। हाँ, वो कोई भी वजह हो सकता है, लेकिन आप मृत्यु से बहुत भयभीत हो। हाँ। अब आपको स्वीकार करना है कि मैं मरने को तैयार हूँ, आ जाए अच्छा। मौत, ओके। ऐसा ध्यान करो। ओके ओके, प्रणाम स्वामी जी, थैंक यू। आज प्रणाम। नेक्स्ट। एनीबडी? गुरुजी आवाज आ रही है? नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। मैं कहाँ से गुरतेज बोल सिंह जी रहे बोल रहा हूँ, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। कल भी बात की थी गुरुजी। हैं? अच्छा जी। आपने कहा था भी मन को चंचल रखना है और हम्म, क्रिया करते रहना है। गुरुजी जी। आज क्रिया करते रहे थे, मन रुक गया। हम्म, हेलो। ओ मेरा वो म्यूट लग गया था। गुरुजी आप आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। गुरुजी बोल। ऐसा है कि आपने कहा था मन को चंचल रखना है, हाँ जी। तो मन को आज दिन में मैंने भी मेरे काम तो कोई नहीं है गुरुजी, मैं फ्री हम्म, हूँ, तो सारा हम्म, दिन मेरा ध्यान इसमें ही रहता है। हम्म, भी दृष्टा में रहता हूँ, यदि तो हम्म, खेत में जाता हूँ तो हम्म, दृष्टा, जहाँ मोबाइल भी चलाता रहता हूँ तो वो मेरी प्रक्रिया बनी रहती है को मैं हम्म, देखने वाला हूँ। हम्म, तो कभी कभी भूल भी जाता हूँ गुरुजी। तो हम्म, वो जो सन्नाटे की आवाज आती है, कभी कभी हम्म, दिल करता है भी उसको सुनूं। तो हम्म, सुनता सुनता जब आपकी भी कभी कभी, आज तो क्लिप सुनी थी आपकी, तो नींद हम्म, नहीं आई। तो हम्म, सन्नाटे की आवाज काफी समय तक सुनता रहा। फिर मेरे हम्म, मन के क्या भी शरीर को नींद आनी चाहिए, रात को मैं 12-1 बजे तक नहीं सोता। तो फिर मैं हम्म। 2 घंटे नींद ली गुरुजी। इसके आगे गुरुजी क्या करना है? उसके आगे निरंतर कुछ हाँ दिखाई जी, नहीं देता, उसको देखना है। ठीक है जी। हम्म।
ठीक है जी। अंतर सोते हाँ जागते जी। उठते बैठते जो दिखाई हाँ नहीं देते उसमें हाँ ध्यान ठीक है बनी। जी। ठीक है जी। हम्म, ठीक है जी। ठीक है गुरु जी। थैंक ओके, यू गुरु जी। हाँ थैंक थैंक यू। यू गुरु जी। बहुत धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, कुछ जैसे ध्यान करने से नाभि के पास थोड़ी, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे एनर्जी एक डेंस हो रही है थोड़ी, हम्म, और वहीं से सारा कुछ ऊर्जा निकल रही है। हम्म, तो ये मतलब इससे ये ऊपर की तरफ जानी चाहिए या वहां पर ठीक है? हम्म। ये नाभि पर ही पूरे शरीर का जो केंद्र है वो नाभि है। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो नाभि से ही कनेक्शन रहता है उसका। तो नाभि जी। पूरे शरीर का केंद्र है और आप सही जगह पे जा रहे हो। आप नाभि में ही पूरा ध्यान दो अपना। हाँ, मतलब वहां से लग रहा है कि वहीं से सारी एनर्जी निकल रही है पूरे शरीर और हाँ, बाहर। पूरा पूरा एनर्जी का स्रोत नाभि है। हम्म। ठीक है, तो बस उसे देख रहा है, उसे यह फील करना है। बस गहरी श्वास लोगे, एक एक श्वास को नाभि में ले जाओगे और जी उसमें गुरुजी। ऑटोमेटिक फील होते रहेगा। आप काम भी करते रहोगे और नाभि में जियोगे भी। जी। दोनों काम एक साथ तो होगा। जी, तो इसी में रहना है अभी। हाँ जी, हाँ, आप इसी में रहोगे। अभी नहीं, जी फॉर गुरुजी। एवर तक, मृत्यु तक भी आपको इसी में रहना है। जी गुरुजी। हम्म, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। मैं रवि ग्वालियर से। जी। मुझे ये पूछना है, जैसे काफी लोग यहाँ पे शेयर कर रहे हैं कि किसी को नाद सुनाई आता है, किसी को कुछ प्रकाश दिखता है। हाँ जी। मैं तो क्या ये सब दिखना, इस तरह का महसूस होना, ये एक प्रमाण है कि आपका ध्यान सही दिशा में जा रहा है, या फिर आप स्व में बने रहो, अनदेखा को देखा करो? वो ऐसी यात्रा भी हो सकती है जिसमें कि आपको कभी भी कोई नाद नहीं सुनाई आएगा, कुछ भी रोशनी नहीं दिखेगी, पर फिर भी आपका हाँ। ध्यान सही चल रहा होगा। हम्म, दोनों सही है। एक है यात्री यात्रा कर रहा है, यात्री उसमें अलग अलग उसमें सीन है, और जब मंजिल आ जाती है तो वो अनसीन है, वहां कुछ दिखाई नहीं देता, अज्ञात है वो। बट यात्रा के दौरान आपको दिखेगा, पक्का है ये? अगर किसी को यात्रा शुरू करी है और कुछ नहीं हम्म, दिख रहा है, तो क्या हम्म। वो ऐसा माने कि उसका ध्यान सही दिशा में नहीं जा रहा है? वहां पर केवल जो दिखाई नहीं देता उसके साथ आप सजग होके देखते रहोगे और बाकी सब काम आप करते भी रहो। अभी आपको कोई फाइनल डिसीजन नहीं लेना है वहां। आप होमवर्क कर रहे हो, होमवर्क करो। ओके, हम्म, ठीक, ओके, थैंक यू। थैंक यू। स्वामी जी, अगर आपको आपका तबीयत ठीक नहीं लगता है तो हम आज से ना क्लास थोड़ा जल्दी ही खत्म करेंगे, क्योंकि हाँ जी, हमारे लिए खत्म करना ही है मेरे को। हाँ, हम्म, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी आप ही हो हम्म। यहाँ पे। वही। स्वामी जी प्रणाम। 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 गुरुजी, स्वामी जी, जैसे अमित जी का भी सत्संग मैं सुनती हूँ और आपका भी सत्संग सुनती हूँ। हाँ। मैं आपसे कई बार बात भी कर चुकी हूँ, तो हम्म, साक्षी में रहने का मैं प्रयास करती हूँ, हम्म, और अमित जी का भी सत्संग सुनती हूँ और आपका भी। हम्म, और जैसे नाच वगैरह ये सुनाई भी रहता है, उसमें रहने की भी कोशिश करती हूँ। हम्म, पर अब ऐसा हो रहा है कि जैसे ध्यान करती थी, ध्यान करने का मन नहीं होता है कि अब मैं ध्यान हम्म, अलग से ध्यान करूं। ध्यान हम्म, करने का बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो कि ध्यान में ही बैठना है।
जो पूजा पाठ पहले जैसे करती थी वो भी अब स्टॉप हो चुका है, बिल्कुल स्टॉप। बिल्कुल स्टॉप ही हो चुका है। तो और नाद जैसे सुनता है वो नाद भी सुनती रहती हूँ। साक्षी में रहने की भी कोशिश करती हूँ। कभी कभी मन विचलित इतना हो जाता है कि जो जो मुझे चाहिए अभी तक उसमें आनंद की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। मतलब जैसे आप हो, अमित जी हैं, उनको एक आनंद की अनुभूति तो सदैव होती रहती होगी ना। वो आनंद जैसे हर समय मतलब जैसे आपका ज्ञान सुनती हूँ, उनका एक ज्ञान का सत्संग है ज्ञान के ऊपर कि ज्ञान हो रहा है। जैसे आकाश का ज्ञान हो रहा है, दीवार का ज्ञान हो रहा है, फूल पौधों का ज्ञान हो रहा है। तो ये वे कहते हैं कि वो मैं ही हूँ। ऐसा जानो कि वो मैं हूँ। ज्ञान हो रहा है ना, वो ज्ञान आप हो। तो ऐसा मैं विचार करती हूँ तब तो मुझे आनंद आता है उसमें, उस सत्संग में आनंद ही आनंद। ऐसा लगता है कि हाँ मैं ही हूँ उसमें। पर जब उसको बस लगातार सुनती रहती हूँ तो आनंद ही आता है। पर कुछ देर बाद जब उसमें से निकल जाती हूँ तो फिर वो ऐसा लगता है कि ये आनंद टिका नहीं है अभी तक मेरे अंदर, अभी हुआ नहीं है कुछ प्रूफ कि मैं कह सकूं कि मुझे आत्मज्ञान हुआ है। मुझे आनंद की अनुभूति हमेशा नहीं रहती, ऐसा क्यों? जैसे साक्षी आप बताते हो कि अपने साक्षी में रहो, अनदेखा को देखा करो। ये सब मतलब प्रयास मैं कर रही हूँ पर प्रयास मेरे से नहीं हो रहा है अनदेखा को देखा करने में। मुझे नहीं लग रहा है कि मैं कुछ प्रयास रखूं, नहीं हो रहा है। साक्षी में मैं कह सकती हूँ कि मैं हर समय अपने आप को जानती ही रहती हूँ। हर समय नित्य मतलब जानकारी हो ही रही है कि ये आकाश है, बादल है, परिवार है, सब कुछ हो ही रहा है। ये ज्ञान मैं ही हूँ, इतना हो रहा है मुझे अनुभव। पर फिर भी इसमें आनंद की अनुभूति क्यों नहीं है, ये जानना चाहती हूँ मैं आपसे। रोने को जी करता है कि अभी तक मुझे क्यों नहीं वो घट क्यों नहीं रहा है। तड़प होती है कि अभी तक ऐसा मतलब क्यों नहीं हो रहा है। मेरी कहाँ मिस्टेक हो रही है। परमात्मा मेरे से इतना मेरे को दूर क्यों लग रहा है। वो मेरे पास है, मेरे साथ है, मुझ में ही है, फिर भी मुझे क्यों दूर लग रहा है। आप इससे थोड़ा सा प्रकाश डालिए गुरु जी। तुमरे सी भजे सी निरंतर मोही, निरंतर मुझे सुमिरन करो, निरंतर मेरी स्मरण करो, मेरा ध्यान करो। निरंतर सोते जागते उठते बैठते, उसके बाद और कोई प्रश्न ना करो, बस उसमें जियो। आप पूरा जीवन उसके साथ एकाकार करो, अपने आप उत्तर आ जाएगा। गुरु जी नहीं हो रहा है मेरे से। मतलब मैं साक्षी भाव में रहने की प्रयास करती हूँ, सत्संग सुनती ही रहती हूँ, सत्संग छोड़ने को भी जी नहीं करता कि मैं सत्संग मेरे को ऐसा लगता है जैसे सत्संग ही मेरा जीवन बन गया है। सुबह शाम चाहे रात को हो, चाहे किसी भी टाइम में से सत्संग जितना मर्जी सुनवा लो, मैं थकती नहीं हूँ इसमें, सत्संग सुनने से थकती नहीं हूँ। पर जैसे मेडिटेशन है, ध्यान है, वो नहीं हो रहा है, वो सब छूट गया है मेरा। और बस ऐसा लगता है कि बस आपका अमित जी का सत्संग सुनती रहूं और बस वो लगता है कि हाँ मैं ही तो हूँ जो ये कह रहे हैं, ये वो ही मैं ही तो हूँ। ये ज्ञान के बारे में, प्रतीति के बारे में, भास के बारे में जो भी कुछ बता रहे हैं वो मेरे बारे में ही तो बता रहे हैं। पर एक आनंद जैसे आप और अमित जी को होता है वो मुझे अभी फील नहीं हो रहा है। मैं उसमें क्या करूँ गुरु जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साक्षी भाव में रहना है। जो भी हो रहा है, घटना घट रही है, जो आप जी रहे हो उसके आप साक्षी रहो। जी। जी। को देवा जो मना साक्षी, जो मन का साक्षी है वही देव तू है, उसमें आप निरंतर रहो। मन को जानते रहो, लेट गो, जाने दो उसको जहां जाता है, आप जानते रहो, बस आपका काम है जानना। जी। उसी का नाम ध्यान है। जी। जानत। और गुरुजी जैसे काम और क्रोध, लोभ, ये जैसे आते ही रहते हैं। जैसे हम संसार में रह रहे हैं, अपने परिवार के बीच में रह रहे हैं, तो ये तो हमेशा आते ही जाते रहेंगे। तो हम तो इसके सिर्फ साक्षी रहेंगे ना, तो ये हमारी गति में कोई बाधा तो नहीं है ना। मतलब जैसे काम क्रोध, ये तो
परिवार में रहेगा ही ना हमेशा, हाँ, या उसको ये खाली छूट करते जाता है जाए। अपने आप ही? हाँ, उसको खाली करते जाए, निकलने दे, लेट गो, उसको रोके मत, जाने दे। जी। हम्म। जैसे परिवार में आपस में क्रोध हो जाता है, नाराजगी हो जाती है, तो ये होने दें अपने आप में। हाँ, सब होने दो। क्रोध के समय क्रोध करो, लड़ाई के समय लड़ाई करो, जी। सब करते जाओ आपको। हम्म। जी। तो गुरु जी ऐसे ही मिल जाएंगे परमात्मा, अनुभव हो जाएगा अपने आप का। आप एक चीज और याद रखो, आप परमात्मा की फिक्र करना छोड़ दो। हाँ जी। हाँ, जी। वो आप परमात्मा के पीछे लगे हो, परमात्मा को परेशान करते हो आप। अच्छा। हाँ, अच्छा। वो भी बेचारा क्या करे, रात दिन उसी की भजन कर रहे हो, कभी छोड़ते भी नहीं हो, वो भी परेशान है बेचारा। तो हम क्या करें गुरु जी? अब जब उन्होंने हमें बीच मझधार में छोड़ दिया है तो हम क्या करें? हम तो उसी को पुकार सकते हैं ना। हम्म। हम तो उसी को पुकारेंगे ना, हम क्या करें? हमारी भी तो मुश्किल है ना। नहीं नहीं, करना नहीं है, लेट गो, जो हो रहा है होने दो बस। जी। जी। आप बीच में मत आओ उसके। ओके। हाँ, क्रोध आता है तो जम के अच्छा क्रोध जी। करो। हाँ, जी। जियो तो खुल के जियो, जो होता है होने दो, जी। परवाह नहीं। हम्म। जी गुरु जी, हम्म। धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद। नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। मैं कविता बात कर रही हूँ जयपुर से, जी। और मैं बहुत टाइम से आपके वीडियोस देख रही हूँ, सुन रही हूँ आपको। अच्छा। और स्वामी जी, मेरे को एक तो ये पूछना था कि जो मैं का भाव होता है और एक जो आप ये कहते हो कि अनदेखा को देखा कर, ये एक ही चीज है क्या? हाँ, एक ही चीज है वो। तो मैं जब भी अपने मैं का भाव करती हूँ ना, आंख बंद करके, तो मैं एकदम विस्तार में चली जाती हूँ। मतलब मुझे लगता है बॉडी तो है ही नहीं, बिल्कुल तो फैलाव हो जाता है। वो सतोगुण है ना, वो हाँ ठीक जी। हो रहा, सतोगुण कहलाता है वो। जी जी स्वामी जी। तो जो वो, व्यापक है, अनंत है, वो सब सतोगुण है। हाँ, वो उसमें मुझे एकदम, आपको रमन करना है। उसमें स्वामी जी क्या करना है? रमन। जी जी, एक। एकाकार हो जाना है उससे। हाँ, बिल्कुल। जी। तो स्वामी जी, एक तो मेरे ना 4 साल से करीब अनहद नाद चल रहा है। तो हाँ। उसमें ना क्या होता है कि मुझे ऐसी तो बिल्कुल क्लियर नहीं आती कि झिंगुर घंटी ये सब, पर एक वॉइस कंटिन्यूअस चल रही है 24 घंटे, 1 सेकंड भी नहीं रुकती। और मैं जब उस पे कभी ध्यान देती हूँ ना, तो वो और तेज और तेज और तेज होती जाती है। हाँ, बस तो करेक्ट है वो। वो- जी, तो वो है ना, कभी कभी मुझे बहुत तेज लगती है, जैसे तीखी सी लगती है। कभी हम्म। सिर दर्द हो जाए तो लगता है बंद ही हो जाए। और हम्म। रूटीन में मुझे वो चलती रहती है, तो कोई ऐसा डिस्टरबेंस नहीं होता। हम्म। तो ये सही है? नहीं, ठीक चल रही हो आप, वो चलने जी। दो उसको। और एक चीज और होती है स्वामी जी, कि मेरे ना बिल्कुल थर्ड आई जहाँ होती है ना, अपना सेंट्रल माथे का, वहां हम्म। पर ना मेरे बहुत तेज स्पंदन होता है। कई हम्म। बार होता है दिन में, कभी भी हो जाता है। खास तौर पे मैं जैसे ध्यान करती हूँ, मतलब ध्यान में ऐसे बैठ के तो कभी करती नहीं हूँ, चलते हम्म। फिरते ही जैसे मैंने चलते चलते सोचा मैं, और मैं उसको फील करती हूँ। तो मेरे ना एकदम स्पंदन शुरू हो जाता है, और ऐसा लगता है थर्ड आई पे ना कुछ रेंग रहा है, जैसे कोई हम्म। रेंगता है ना, उसको ऐसा आप बुद्धि रेंगता में ले हुआ है। जाओ, उसको हाँ आप जी। बुद्धि में ले जाओ, और बुद्धि से आकाश में ले जाओ। उसको मैं बुद्धि में ले जाऊं? कैसे ले जाऊं स्वामी जी बुद्धि में? ध्यान से, बुद्धि में ध्यान करो। जी।
पहले दोनों नेत्र को आज्ञा चक्र में ले जाओ। जी जी अब आज्ञा जी। चक्र से सहस्त्रार्थ में ले जाओ। अच्छा, ऊपर अपना क्राउन चक्र। हाँ, अब उसके बाद सहस्त्रार्थ से उसको आकाश में ले जाओगे। अच्छा, उस स्पंदन को। हाँ, अब जी आकाशी चेतना कहलाता है वो, जिसको कहते हैं चिदाकाश। जी स्वामी जी। वहां जाकर के आपको पूर्ण शांति मिलेगी। आप बीच में कहीं रुके तो अशांत हो जाओगे। हाँ, मैं हो जाती हूँ कई बार, बहुत बेचैनी से भी हो जाती है मुझे। तो आपको आकाश तक जाना है। जी, और जब भी ये स्पंदन हो तब मुझे ये करना है ना? हाँ बिल्कुल, तो ये निरंतर निरंतर खाते पीते उठते बैठते आपका ध्यान चिदाकाश पे रहे। अच्छा, चेतना आकाश में रहे। चेतना आकाश में रहे, जो आकाश अपना है, जो खाली स्थान सा है वो ना। हाँ, कुछ नहीं दिखता, उसी को देखते रहो। तब तो ये कोई वैसे चिंता की बात तो नहीं है, ऐसे जो स्पंदन हो रहा है? चिंता की बात नहीं है, आप प्रोग्रेस कर रहे हो और लेकिन आपको आगे का मार्ग नहीं मिल रहा है। जी, आगे का मार्ग स्पेस, खाली जगह। हाँ जी हाँ जी। हाँ, उस स्पेस पे आप एकाकार त्राटक करोगे। अच्छा, जो नहीं दिखता उसी को देखते रहो। तो ये आंखें बंद करके और आंखें खुली दोनों में ही कर सकते हो और आंख बंद करके भी कर सकते हो। आपकी यात्रा जो है अज्ञात में है, अज्ञात जो नहीं दिखता उसमें आपको जीना है, तो ऑटोमेटिक जाएगा। जी जी। दिखता है उसको छोड़ दो। किसको छोड़ दो स्वामी जी? जो दिखाई दे रहा है उसको हटा दो। अच्छा अच्छा स्वामी जी। अब जो नहीं दिखता उसी में जियो। जी जी। अब जैसे मैं तो जॉब में हूँ, अब ऑफिस में भी काम करते हैं तो जैसे मैं काम करती हूँ, अगर मैं ये साक्षी भाव में आने लगती हूँ ना, जैसे अंदर से कि कोई देख रहा है करने वाला, तो फिर मैं अंदर जाती हूँ तो मेरे से बाहर काम नहीं हो पाता। तो स्वामी जी, मुझे ये पूछना है कि जैसे मैं कई बार अपना कोई भी काम करती हूँ ना, जैसे खाना खाया तो मैं अवेयर रहती हूँ कि ये मैंने मुंह में डाला, अब मैं चबा रही हूँ, अब ये अंदर जा रहा है, या मैं कुछ भी काम करती हूँ, मैंने प्लेट उठाई, ये मैंने रखी, तो ये भी ठीक है क्या? हाँ बिल्कुल ठीक है। ये भी अपने को आगे ही पहुंचाता है, मतलब अज्ञात की तरफ। अब आपको ध्यान और करना है। जी। जितना दिखाई देता है उसको छोड़ दो और अपने भीतर जाओ। और जो नहीं दिखता उसको देखो। अच्छा। हाँ, क्या दिखता? वो तो मैं कई बार देखती हूँ ना, तो मुझे तो सच कहूँ ना, तो मुझे तो बस सिर्फ अनुभूति ही होती है। मुझे तो कई बार ये अंधेरा वगैरह पे भी ध्यान नहीं जाता, एक अनुभूति सी होती है बस, इसको मैं मतलब बता तो नहीं सकती। हाँ, एक अनुभूति अननोन है, वो अज्ञात है। हाँ जी, वो अनुभूति। हाँ, मतलब मेरा ध्यान उस पे नहीं जाता, मेरा ध्यान उस पे नहीं जाता कि अंधेरा है कि क्या है, बस ऐसा लगता है कोई अनुभूति सी है, मतलब कुछ नहीं है वहां पर, कुछ भी नहीं है, पर फिर भी कुछ अनुभूति है। अब कुछ नहीं है, उसको जानता कौन है? हाँ, उसको जानने वाला। पर स्वामी जी एक चीज और मैंने जो मुझे लगती है कि जैसे जो जानने वाला है उसको अपन जान रहे हैं कि ये जानने वाला है, फिर उसको भी तो कोई और जानने वाला है, फिर उसको भी तो कोई और जानने वाला है, तो ये क्या सीरीज ही चलती जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ जी। जानने वाला फाइनल है। जानने वाले में अपन जैसे टिक गए कि अपने को पता चल रहा है ये जानने वाला है, इस बात को कौन जानने वाला है? बस जानने वाले में रुक जाओ आप। अच्छा। हाँ जी। और उसके साथ एक हो जाओ। जी जी। उसके बाद कुछ भी ना जानो। अच्छा। जी स्वामी जी। तो मन स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि मन को चाहिए आकार, और जानने वाले का कोई आकार नहीं होता।
हाँ जी, हाँ जी, कोई इंकार आकार नहीं। रुक जाएगा जी और मन रुक गया तो आप आत्मा में चले गए। जी जी, बिल्कुल सही। स्वामी जी, हाँ। आज मैं आपका एक प्रवचन सुन रही थी, तो हम्म। उसमें आप बोल रहे थे कि अपनी प्राणों की बाजी लगा दो। तो ये प्राणों की बाजी लगाना क्या है? यही प्राणों की बाजी लगाना है। यही है जी। हम्म। इस मतलब बिल्कुल अनदेखा को देखा करना और एकदम उसमें ठहर जाना। हाँ, प्राणों की बाजी लगाने का अर्थ यह है कि वो आपकी जिंदगी हो जाए, उसके अच्छा, सिवा सब असत्य है। हाँ। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं जब अंदर उसमें जाती हूँ ना, तो मुझसे बहुत देर वहां रुका नहीं जाता। जैसे कोई कह रहा है चलो चलो बाहर चलो वापस चलो, ऐसे हो जाता है। मतलब ठहरना वहां पर बहुत आसान नहीं होता काफी देर तक। भाई देखो, बाहर भी आप जाते हो, हाँ जी, बाहर के काम करते हो तो जानने वाला रहता है कि नहीं? बिल्कुल रहता है और वो फील भी होता है। हाँ, तो जानने वाले को मत भूलो और सब काम जी करते रहो। जी 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 स्वामी जी जी हाँ, साखी आखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। जी जब जी तक साक्षी की आंख आपकी नहीं खुलेगी, बंधन छूटने वाला नहीं है। जी निरंतर आप साक्षी में जियोगे। जी 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 स्वामी जी। आपके बहुत बहुत बढ़िया चल रहा है आपका। प्रणाम और स्वामी गुरुजी। जी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ गुरुजी, एक बात है गुरुजी। अभी ये सुन रहा हूँ कि क्या ये सत्संग सुन रहा हूँ, सुनने वाला कौन पता नहीं, टीवी देख रहा हूँ, टीवी देखने वाला कौन पता नहीं। सही है ना? हाँ, सही है। हेलो गुरुजी, सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही है, ठीक चल रहा है। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी, स्वामी जी अनदेखा को प्रणाम। देखा करने से हम्म। स्वामी जी, अनदेखा को देखा करने से होता है ना, सांसें एक मध्यम पॉइंट पे रहती है। तो जब हम हाँ, खाली बिल्कुल। बैठते हैं, खाली बैठे रहते हैं, तो एक होता है ना, एक हाँ सांस आती है, गहरी सांस आती है और गहरी सांस जाती है। तो हाँ, उस गहरी सांस जाने पे पूरी बॉडी में एक शीतलता की लहर आती है। बिल्कुल। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है सही। स्वामी जी? हाँ, बिल्कुल सही चल रहा बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। है। ओके, नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, आज मेरे आपका एक प्रवचन में सुन रहा था। उसमें सूक्ष्म शरीर के आप बारे में आप बोल रहे थे। वो सूक्ष्म शरीर में जाने के लिए रात जब सोते हैं हम, तो एक मृत्यु ध्यान आप बोल रहे थे, 30 दिन का वो प्रयोग ऐसा बोल रहे थे। तो वो थोड़ा बता सकते हैं कैसे करते हैं वो उसको? रात को सोते समय आप मृत्यु ध्यान करो। हाँ, वो कैसे करने का है मृत्यु हो स्वामी? गई है, लाश पड़ी हुई है और हाँ। आप अपने मृतक शरीर को देख रहे हो। इसका ध्यान अच्छा। करते करते आप सो जाओ, अच्छा, तो ऑटोमेटिक पहुंच जाओगे वहां। मतलब वो ड्यूरेशन नहीं है, जितना टाइम हो सकता है उतना टाइम करने का है। हाँ, मतलब बिल्कुल। पूरा शरीर एक ही बार देखने का है, ऊपर से हाँ, अंदर से देखते रहने का है पूरा शरीर। बिल्कुल। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ, तब वो सूक्ष्म शरीर आप बोल रहे थे ना, वो निकलता है कि कैसे, कैसा मालूम पड़ता है कि सूक्ष्म शरीर में गए हैं? वहां पर कुछ दिखाई नहीं देता और हाँ। सूक्ष्म शरीर का नीला प्रकाश आता है, तो हाँ। नीला प्रकाश सूक्ष्म शरीर का है अच्छा, और पीला प्रकाश आत्मा का है। ओके। और हरा प्रकाश प्रकृति का है। ओके। अलग अलग प्रकाश का अलग अलग दायरा है। हाँ, वो अपने आप बाहर आता है कि क्या होता है? आप कुछ आपका कुछ आप बता रहे थे अनुभव आप, कि कोई आपका भतीजा कुछ ये हुआ था, तो आप उधर को सूक्ष्म शरीर से उधर पहुंच गए थे, तो उन्होंने बताया कि तुम आप क्या कर रहे हो इधर, तो आप भी मेरे साथ चले आओ, ऐसा कुछ बोल रहे थे आप। तो मुझे वो हैरानी कर गया वो सुन के। तो उसके बारे में
पूछने के लिए मैं सवाल किया आपसे। वो क्या है, एक्चुअली क्या हो रहा है? वो सूक्ष्म शरीर की यात्रा है, अंतर यात्रा है वो। उसको अभी आप संकल्प से जानने की होता है, कोशिश ना करो, आप संकल्प से अपने होता ध्यान है। में लगो। हाँ वो सब जानना नहीं है आपको, हाँ, वो ऑटोमेटिक घटना घटेगी, अलग अलग तल है। अच्छा वो सब प्रैक्टिकल का विषय है, आप ध्यान में लगे रहो बस। हाँ, वही मृत्यु दान आप बोल रहे हैं ना, वही है ना? हाँ वही है। हाँ, लगे रहने का और कुछ नहीं। रोज रात को सोते समय आप हाँ ऐसा ध्यान करो मृत्यु का कि हाँ, ये आपकी अंतिम रात्रि है। अच्छा जी, हाँ, और आपकी लाश पड़ी हुई है, आप ठीक उसको देख रहे हो। ठीक है ऐसा जी, करते करते आप बॉडी से अलग हो जाओगे। ठीक है जी, हाँ, ये ध्यान करो आप, मृत्यु ध्यान। ठीक है जी। हम्म, धन्यवाद स्वामी जी, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, आवरण मतलब क्या है? आवरण माने पर्दा। ये पतंजलि योग सूत्र में है ना, इसका यूज किया है ना, प्रकाश आवरण। इसके बारे में आप कृपया बताइए। नहीं तो पूरा श्लोक क्या है बताइए ना। प्रकाश आवरणम। अच्छा, प्रकाश जो है अनावरण है, अर्थात प्रकाश में कोई आवरण नहीं है, पर्दा रहित है वो। हाँ जी। अब आत्मा के प्रकाश को आप देखिए भाई, आपके यहाँ अभी बिजली का प्रकाश है कि नहीं? है जी। अच्छा, बिजली के प्रकाश में कोई आवरण है क्या? नहीं। नहीं है, प्रकाश में आवरण कैसे रहेगा? हाँ जी। हाँ, वही वही आत्मज्ञान है। हाँ जी। ये आत्मा का रूप वही है, अनावरण। हाँ, प्रकाश आवरण, अनावरण, आवरण हाँ से जी। रहित प्रकाश। हाँ जी। हमारा जो प्रकाश है अभी, ये आवरण से ढका हुआ है। हाँ हाँ शरीर एक आवरण, मन बुद्धि एक आवरण, दृश्य एक आवरण, उसे हमारी चेतना का प्रकाश ढक गया है। हाँ जी। आप उसको अनावरण करने के लिए ध्यान करोगे। कौन सा हाँ ध्यान? जी। नहीं दिखता उसको देखोगे, हाँ जी। तो उसको देखते देखते आवरण हटते जाएगा और प्रकाश आते जाएगा। ये हाँ ध्यान जी। करो और फिर उसके बाद अनुभव आता है उसको बताओगे। हाँ जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। मैं कैलिफोर्निया यूएसए से आपको सुन रही हूँ और आपको मेरी बारंबार प्रणाम स्वामी जी। पहली बार आपसे बात करने की चांस मिल रही है। अच्छा जी। मेरे मन में कई दिनों से क्यूरियस थी, ये कई सालों से, जैसे कि मैं सो रही हूँ ना, ये टेलीपैथी है कि क्या है पता नहीं, मैं अर्ध निद्रा में होती हूँ और मेरे कभी माँ बाप है ना बोलते रहते, मैं सुनती रहती हूँ, उनकी आवाज मेरे कानों में आती रहती लगातार आधा घंटा 20-25 मिनट ऐसे। फिर मैं जग जाती हूँ, वो शब्द सारे शब्द में भूल जाती हूँ। और मेरे कभी कभी मेरे प्रियजन के, कभी कोई है ना मेरे प्रियजन के भी उनकी आवाज मेरे कान में गूंजती रहती है, एक साइड से, जस्ट उनके साइड से। मैं कुछ बोलती नहीं, सुनती रहती हूँ। और मुझे ख्याल आया जब मैं उठूंगी जागूंगी तो ये मैं भूल जाऊंगी, तो मैं लिख के नोट करती हूँ। ऐसा समझ के मैं लिखने की, नोट करने की कोशिश करती हूँ। तो फिर बोलती हूँ अगर मैं उठ जाऊँ नोट करने के लिए तो फिर भी ये कट जाएगा, मतलब ये टूट जाएगा ये बोलना सुनना। फिर मैं ये मुझे याद रहता है कि ये टूट जाएगा, इसलिए मैं लगातार सुनती रहती हूँ। अब पता नहीं ये क्या है, उनके मन की भाव मेरे पास पहुंच रही है या ये टेलीपैथी है या कोई पूर्व जन्म का उनका स्पीच जो रिकॉर्ड है ये मुझे सुनाई दे रहा है। ये मुझे क्या सुनाई दे रहा है, लगा जैसे हम फोन में बात करते हैं ना, एकदम स्पष्ट क्लियर आवाज और क्लियर शब्द मुझे सुनाई देती है लगातार अर्ध निद्रा में। ये क्या होगा गुरुदेव? वो एक्चुअल में अज्ञात की ध्वनि है। अच्छा, अस्तित्व की ध्वनि है, उसको आप सुनते रहें और सुनते सुनते वो प्रकट हो जाएगा। हाँ, प्रकट हो जाता है कभी कभी। हाँ, और कौन उस बोल रहा है मुझे ध्वनि में अच्छे से मालूम पड़ती हाँ है। एक प्रकाश है, वो प्रकाश अलग अलग है, नीला प्रकाश, पीला प्रकाश, हरा प्रकाश, अलग अलग प्रकाश है। अच्छा। तो उस प्रकाश में आपका प्रवेश होगा।
अच्छा, हाँ, ये हाँ आवाज लगातार मेरे कान में गूंजती रहती है और कुछ दिखती नहीं है, विजन में कुछ आता नहीं, जस्ट आवाज ही बोलती रहती है मेरे साथ, गपशप है ना, हाँ गपशप करती ही रहती है। हाँ 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 और बिल्कुल उठने ठीक के चल बाद रहा है। मैं सब भूल जाती हूँ, कुछ भी याद शब्द में याद करने की कोशिश करती हूँ, हम्म, याद आता ही नहीं, एक भी शब्द याद हम्म। आता नहीं। वो एक्चुअल में अचेतन का प्रकाश है वो। आप अच्छा, अचेतन तल में पहुंच चुकी हो, लेकिन वो भूल जाता है। थैंक यू सो हाँ मच, बहुत गुड न्यूज है ना गुरुदेव ये तो। हाँ कोशिश कर रहे हैं गुरुदेव, मैं ध्यान में बहुत गहरी बस आप उतर जाऊं, लगे रहो कोशिश कोशिश कर रही में, हूँ। आप हाँ फिक्र जी। मत करो, बहुत करीब हो। अच्छा, थैंक यू गुरुदेव, बहुत अच्छा गुड ओके न्यूज दिया ओके, आपने। थैंक यू सो मच, कोटि कोटि प्रणाम आपको। हाँ जी प्रणाम। हाँ नेक्स्ट, एनीबॉडी? कितनी बात है? गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव एक गुलजन सुझा दीजिए मेरा। हाँ जैसे एक होता है ना, जैसे हम लोग सावन सावन का महीना चल रहा है इंडिया में, पूरा धूमधाम से शिव जी की पूजा अर्चना होती है, या जो भी हाँ शिवलिंग पे हाँ जी। जलाना है, इस क्या लाभ है स्पिरिचुअल लोग के लिए? जैसे मैं आपसे जुड़ा हूँ, मैं आपको सुनना पसंद करता हूँ, तो फिर होता है ना कि घर का एक पारंपरिक चीज चलता है कि नहीं, शिवलिंग पे जल डालो, ये करो वो करो, तो इसका हमारे से क्या कनेक्शन है? हाँ प्लैनेट जी सन। जी, क्या फायदा है, क्या क्या फायदा है? अगर हम आपको सुनते हैं तो हम क्यों करें वो? नहीं करें तो क्यों ना करें? बस आप स्टॉप हो जाएं और स्टॉप होकर अज्ञात में जाएं, और अज्ञात में इसका उत्तर आपको मिलेगा। तो वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इसका? नहीं, वो आप छोड़ दीजिए, आपको अभी अज्ञात में प्रवेश करना है। होमवर्क तो पहले करिए आप। अच्छा, मतलब वो मायने नहीं रखता कि जल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आप दे ना दे कोई फर्क उसका कोई मतलब नहीं है। नहीं, बस ये है कि अज्ञात का जो है वो यात्रा। अज्ञात में आप अपने केंद्र में जाओगे, वो यात्रा अंतर यात्रा है। अंतर यात्रा किए बिना आपके हर प्रश्न का उत्तर गलत होगा। पहले अंतर यात्रा करिए आप, होमवर्क ये है। गुरुदेव, आज मैं बाल कटा रहा था सैलून में, तो आपका 1 घंटे 37 मिनट का एक वीडियो है, 1 घंटे 17 मिनट का, तो वो मैं सुनते सुनते मैं बाल कटा रहा था और आप कह रहे हैं कि उसको देखो ऐसे, मतलब अनदेखे को देखा करो ऐसे। मेरे 38 मिनट बीत गए, मुझे लगा ना कि खूब हुआ होगा ना, तो 15 से 20 मिनट मैक्सिमम, 20 या 15 ऐसे। फिर मैं थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हुआ कि सो के उठा हूँ, थोड़ा सा ऐसा हुआ। तो क्या वीडियो सुनते सुनते उसको करना वो तो ध्यान ही है फिर? नहीं, उसका कारण ये है कि आप सुनते सुनते अज्ञात में चले गए, और अज्ञात में टाइम फैक्टर खत्म हो जाता है, टाइम फैक्टर वहां नहीं रहता। अच्छा, इस कारण आपको ऐसा लग रहा है। अच्छा, तो वो सुनते सुनते वो तो अच्छा है, वो तो सही है ना? वही अज्ञात की यात्रा है ना। अच्छा, और वो जो अभी आप मृत्यु ध्यान बताया, तो वो तो नॉर्मल कोई भी कर सकता है ना सोते टाइम? हाँ, वो लेकिन अज्ञात में जाना अलग चीज है ना। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है? अब उसको आप अनुभव कर करके खुद आप प्रैक्टिकल करोगे, तब आएगा वो। खुद सोचोगे, खुद समझोगे, खुद प्रयोग करो, तब आपको खुद का ज्ञान होगा, कोई दूसरा नहीं बताएगा उसको। अब गुरुदेव एक चीज और लगता है कि जैसे भले मैं आपसे पूछ रहा हूँ कोई भी चीज, लेकिन ऐसा लगता है कि आप जो बताएंगे वो मुझे पता है, और ये मतलब हाँ, ऐसा होता है कि आप जो बताएंगे ना वो पता है और मैं सब जानता हूँ, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हूँ। ये स्थिति आत्मा की है, अचेतन तल। जी जी, हाँ, अचेतन तल में आप पहुंच गए हो करके, वो स्थिति दूसरों की स्थिति, इसका पता चल जाता है।
तो क्या करना चाहिए मुझे? उसमें आपको जीना है ना, सजग होके आप जीते रहो अचेतन में। अच्छा, जो अज्ञात सजग है, साक्षी। जो पता नहीं चलता, उसके साथ जियो, उसको अनुभव करो। अनुभव करते करते आगे का रास्ता मिलेगा। अच्छा, तो सजग रहने मतलब साक्षी बात कर रहे हैं आप, सजग और हाँ साक्षी। बिल्कुल, हाँ कोई भी काम करते टाइम, जैसे अगर मैं वर्क कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, हाँ तो हाँ वो उस टाइम कैसा रहे? उस टाइम तो हम पढ़ा नहीं हाँ, पाएंगे फिर। निरंतर साक्षी रहोगे और पढ़ा भी रहे तो हो। पढ़ाते टाइम बच्चों हाँ हाँ, ये थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा। आप साक्षी अच्छा, पर ध्यान उससे तो दो और रहता है। पढ़ाते भी रहो। ये बहुत प्रबल ध्यान होगा तब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यानी ये ध्यान साक्षी वाला आपका जब तक लाइफ नहीं होगा तब तक आप नहीं जान सकते। वो जी अज्ञात स्वामी की जी, दुनिया है पूरा। प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। स्वामी जी चरण स्पर्श। हाँ जी, भगवान जी, ये जो अनदेखे को देखा करना है, उसमें अर्थ नेत्र पलक वो करके कर सकते हैं, देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल। क्योंकि वो खुली आंख से ना पानी गिरने लगता है, वो बंद ही नहीं हो रहा है। तो जब आधा पलक बंद करके कर रहे थे, उससे आराम से हो रहा था। तो हमने सोचा आपसे पूछे, भगवान ठीक कर रहे हैं? तो पहली वाली स्थिति ध्यान की ठीक है आपकी। जी आंसू न भगवान बहे जी। ऐसा ध्यान करो। जी, तो आधी पलक बंद करके और फिर देखेंगे। भगवान जी खुली आंख से भी देख सकते हो, अर्ध ठीक पलक है। नेत्र से भी देख सकती हो, जी जैसा आपको मन करे। सहज सहज जियो, स्वाभाविक। ठीक है, ठीक। जी भगवान जी, ठीक। जी, चरण स्पर्श भगवान। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। हाँ, मैं पुणे से बात कर रही हूँ। अच्छा। हाँ हाँ, स्वामी जी, मेरे को एक 5-6 साल से दिए की ज्योति रहती है ना, पीले पीले रंग की, ऐसा 5-6 साल से मेरे को, मैं जब आग बंद करती हूँ तो वो दिखाई देती है हमेशा। हाँ, और अनाथ नाथ कभी कभी सुनाई देता है, कभी कभी नहीं सुनाई देता। तो हम क्या करना चाहिए मेरे को? जो चल रहा है अभी ठीक चल रहा है, उसी में आप जियो। हाँ, आगे तो क्या चल के ये वो रास्ता, हाँ आगे चल के वो रास्ता मिलेगा आपको। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि ये जो ज्योति दिखाई देती है, ये दृश्य हो सकता है क्या? दृश्य नहीं होगा। नहीं ना? नहीं। अच्छा, क्योंकि वो हमेशा दिखती है। वो अज्ञात तो में फिर जाओगे हाँ, और अपनी चेतना में प्रवेश करोगे। अच्छा तो ज्योति हाँ जो दिखाई दे रहा है वो हाँ किसको दिख रहा है, वहां जाओगे। ज्योति को जानता कौन है, वहां जाओगे आप। अच्छा अच्छा अच्छा, हो फिर हो जानने वाले में जाना पड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल। चलेगा चलेगा। हाँ, ओके, प्रणाम स्वामी जी। हाँ, ओके प्रणाम। ओके ओके। हाँ, एनीबॉडी? अब बंद करने वाले टाइम हो गया, 8:15 हो रहा है। एक आध प्रश्न और। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी,
थोड़ा ना साक्षी में रहने में कठिनाई आती है, लेकिन अगर मैं अपना ध्यान श्वास पे केंद्रित करता हूँ तो वो मुझे बहुत सरल लगता है। तो अगर मैं अपना ध्यान निरंतर श्वास पे केंद्रित करूँ, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, तो क्या ये मेरे लिए ठीक रहेगा? क्योंकि ये मुझे काफी ज्यादा सरल लगता है। हाँ ठीक है, लेकिन श्वास जैसे भीतर ले रहे हो तो नाभि तक लोगे जी। नाभि में फिर रुकोगे आप जितना रुक सकते हो, और फिर वो श्वास को बाहर फेंक दो, फिर बाहर रुकोगे आप, और फिर स्वाभाविक फिर श्वास लोगे, फिर नाभि तक जाओगे। इस प्रकार से करते रहोगे। ये श्वास का प्राणायाम। ठीक है गुरुजी। प्राणायाम करते रहो, आप पहुंच जाओगे। जी ठीक गुरुजी। ओके। गुरुदेव। हाँ जी। आपने जो प्रसाद दिया है अनदेखा को देखने का, अभ्यास कर रही हूँ। ऐसा लगा है कि आपने तो जन्म जन्म का प्यास बुझा दिया। वाह, क्या बात है। आपकी कृपा से इसमें जीवन में निरंतर लाना है गुरुजी। बहुत बढ़िया, थैंक यू। और गहरे जाते जाओ आप। जी। हो गया फिनिशिंग टच। बस गुरुदेव, ये अनदेखा को देखा कर करते करते आपने जानत तुम्हें हो जाई में लीन कर दिया गुरुदेव। अब तो ऐसा हो गया है गुरुदेव कि बस वो जो बोलते हैं आप जान की बाजी लगा दो, तो वो जो जान की बाजी है वो तो मैं लगा पाया कि नहीं लगा पाया, परंतु मैं गुरुदेव ऐसा है कि बस रात दिन देखा को देखा कर मैं आपकी ही याद आती है और मैं आपके पास खिंचा चला आता हूँ। और यहाँ बैठकर जो मुझे परमानंद की अनुभूति होती है, जिसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर पाऊंगा, और यहाँ से जाने के बाद भी परमानंद की अनुभूति बनी रहती है। ऐसी अनुभूति, ऐसे आनंद सभी साधकों को मिले और सभी अपने जन्म जन्मांतर के प्यास को बुझा करके उस आत्म तत्व को प्राप्त करें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है गुरुदेव। प्रणाम।